अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा स्लीव्स बना रही हूँ। ऑर्गेन्जा के साथ साथ मैं यहाँ पर लेस का भी इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले मैंने एक बॉटम से लाइन ड्रॉ की है 2 इंचेस पे। इस तरह से 2 इंचेस पे निशान लगा के मैंने ड्रॉ किया था। अच्छा, मैं पहले आपको यहाँ पे लेंथ दिखा देती हूँ स्लीव्स की। तो 18 इंचेस मैंने यहाँ पर ना स्लीव्स की लेंथ ली थी इस तरीके से। ठीक है, आपने जितनी भी फिर तैयार स्लीव्स लेनी हो ना, मेरी 21 इंचेस की तैयार हुई थी, तो इसी हिसाब से फिर आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। 2 इंचेस पर मैंने तरीके से पहले मार्क लगा के लाइन ड्रॉ की। फिर जहाँ 2 इंचेस का मार्क था ना, वहाँ से मैंने 3 इंच का मार्क लगा के और ये लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब इस पर हम सिंपल यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये दोनों स्लीव्स मैंने एक साथ रखी हुई हैं ताकि जो कटिंग है हमारी वो बिल्कुल सेम हो दोनों स्लीव्स के अंदर। ठीक है, यही ज़्यादा बेहतर होता है कि दोनों स्लीव्स को आप साथ साथ कट कर लें। अब देखिए जितने भी सेंटर पॉइंट बन रहे हैं ना दोनों स्ट्रिप के और स्लीव्स का, इन सब पे मैंने कट लगाए। इन कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि क्रीज़ भी बनी हुई है। जब आयरन मैंने किया था तो एक क्रीज़ भी बन गई थी और कट भी लगा लिया, क्योंकि जब हम दोनों इन स्ट्रिप्स वगैरह को आपस में दोबारा जब मिलाएंगे ना तो हमें फ़ायदा ही होगा कि हम कट को देखते हुए, क्रीज़ को देखते हुए ही सेंटर को सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 इंच का ऑर्गेन्जा लिया है चौड़ाई में, जिसके दोनों साइड पे ना मैंने ओवरलॉक करवा लिया है। ठीक है, मुझे तकरीबन ये 3.5 इंच का ये इस तरह से स्ट्रिप आ जाएगी। आधे इंच की जो है स्ट्रिप ये हमारी सिलाई के अंदर चले जाएगी। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी स्लीव्स को सीधा करके रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर मैं देखें यहाँ पर लेस ऐड कर रही हूँ। तो लेस ऐड करने का तरीका ये है कि आपने लेस को उल्टा रखना है और उल्टा रखने के साथ साथ इसको अपसाइड डाउन रखना है, यानी कि जो हिस्सा हमारा नीचे की तरफ आना चाहिए उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है। आप ये देख सकते हैं कि जो इसके जिगजैग वाला हिस्सा है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है और किनारी वाला हिस्सा जिसे हमने सिलाई में दबाना है उसे हमने नीचे की तरफ रखा है। इस तरह से देखें मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव्स के लेसेस को मैं एक साथ ही अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब ऑर्गेन्जा ली है। इस तरह से ऑर्गेन्जा के जो कॉर्नर्स है उसको मैंने कट किया है नीटनेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्गेन्जा को नीचे रखा है, इसके ऊपर मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रखा है और ऑर्गेन्जा को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए फिर मैंने यहाँ पर इसको अटैच किया है। बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्गेन्जा को बिल्कुल अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करके नहीं रखा। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा आपको आराम से बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आस्तीन को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो लेस है ना वो सीधी हो जाएगी और ऑर्गेन्जा का कोई सीधा और उल्टा साइड नहीं होता, इसलिए ऑर्गेन्जा दोनों ही साइड से सीधी होती है। अब जो सेंटर वाली स्ट्रिप थी ना उसको हमने तैयार करना है। तो इसकी जो दोनों साइड है वो इक्वल थी क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट थी साइड की तरफ से। ठीक है, यानी कि जो फिटिंग वाली साइड थी। तो मैंने कोई सा भी साइड ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह से हो के थोड़ा सा तिरछे में है तो जो ऊपर वाली साइड आएगी ना, जो स्लीव्स के साथ ऊपर जाके जुड़ेगी, उस साइड पे आपको ये लेस इसी तरीके से लगानी है जैसे अभी आपने लेस में लगाई थी, यानी कि लेस को आपने उल्टा रखना है और अपसाइड डाउन रखना है। ठीक है, इस तरह से देखें मैंने स्ट्रिप को भी बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है। अब इस स्ट्रिप को हमने यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेन्जा स्लीव्स के ऊपर उल्टा करके रखना है। तो बस आपने जो देखना है ना वो आपने ये देखना है कि इसकी जो सेंटर की लाइन है ना वो सेंटर के साथ जॉइंट होनी है। ये जो साइड से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है इसको आपने इग्नोर कर देना है। इसको हम बाद में फिनिशिंग देंगे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब हम इस तरह से स्लीव्स को बाद में दोबारा स्ट्रिप को अरेंज करते हैं तो ये कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखें सेंटर को मैंने आपको इसीलिए कहा था कि क्रीज भी बना लेनी है और उसके बाद कट भी लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिप को सीधा किया है और सीधा करने के बाद इस पर भी टॉप स्टिच लगा ली। अब देखिए दोनों स्ट्रिप के दरमियान में हमारी ऑर्गेन्जा भी लग गई है और यहाँ पर हमारी लेस भी लग गई है। तो सिंपल सी स्लीव्स है, लेकिन आपको जो बताने का मकसद है ना वो ये है कि इनसे इस तरह की स्लीव्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ नहीं आता कि आपने लेस कहाँ कैसे लगानी है, सीधी लगानी है, उल्टी लगानी है। बड़ा इसमें जो है ना दिमाग खपता है। तो इस तरह की वीडियोस देखकर ना ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने जस्ट वीडियो देखनी है और उसके बाद उसी को फॉलो करते जाना है, क्योंकि आपके पास एक लाइव प्रूफ होता है कि अच्छा जी ये स्लीव्स ऐसे बनी है, इस टाइम पे लेस को इस तरीके से रखा गया है और हमारा काम जो है आसानी से हो जाता है। तो इस तरह की वीडियो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी स्ट्रिप भी तैयार की है और दूसरी स्ट्रिप के साथ भी मैंने यहाँ पे इसी तरीके से ऑर्गेन्जा को अटैच किया। बिल्कुल तरीका वही होगा जो आपने स्लीव्स के साथ पहला स्टेप लिया था ऑर्गेन्जा को जॉइन करने का। अब इसको भी हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखें
टॉप स्टिच लगा लिया। अभी जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिप है ना, उसको हमने रेडी करना है। तो उसको रेडी करने का तरीका देखें, जो साइड आपका ऑर्गेन्जा की साइड पे अटैच होगा ना, वहाँ पर आपने ये वाला काम करना है, यानी कि लेस को उल्टा रख के लगाना है और अपसाइड डाउन करना है। और ये देखें, यहाँ पर भी मैं सिंपल वही इसी तरीके से लेस को उल्टा रख के लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप इस तरह से लेस लगाया करें ना अपने कपड़ों के ऊपर, तो हमेशा टाँकी को थोड़ा सा जो है ना लूज़ किया करें। नॉर्मली हम यहाँ पे अपने कपड़े स्टिच करते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे टाँके पे स्टिच करते हैं, लेकिन जब आप लेस लगाया करें तो लेस लगाते वक्त ना आपने टाँकी को जस्ट एक पॉइंट जो है ना आपने बढ़ा लेना है, जो भी आपकी सेटिंग है मशीन की उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आता। अब यहाँ देखें, मैं इस तरीके से स्ट्रिप को थोड़ा सा ना अपने जो मशीन का जो मेरा फ्रेम है उसके जो है कॉर्नर्स पे इस तरह से थोड़ा सा रब करती हूँ, तो ये सीधी हो जाती है। आप इसको चाहें तो यहाँ पर पहले प्रेस कर लें ताकि अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद इसके टॉप स्टिच लगाएं। तो ऑर्गेन्जा की दोनों स्ट्रिप हमारे पास जुड़ गई हैं। अब हमने जो है यहाँ पर इसके बॉटम साइड पे जो हमारी कलाई का साइड है वहाँ पे अपने कटवर्क बनाने। तो कटवर्क बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही डिसेंट लगता है। इस तरह की ऑलरेडी हैवी स्लीव्स हैं तो उसके साथ कैसे अच्छा लगेगा। तो देखें, 1/2 इंच का मैंने मार्क लेकर और इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का स्कैलिप बनाया है, ठीक है। छोटे साइज़ का नहीं बनाया है, बड़े साइज़ का बनाया है, क्योंकि बड़े ही अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ा सा ना फ्री स्टाइल का बना रही हूँ। तो देखें, आपने फिर क्या करना है, जो इसके कॉर्नर है ना उसको आपने इस तरीके से कर्व दे देना है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक जो है ना ये वेव्स बनाने का बहुत आसान तरीका है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अब ये ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर पिंस लगा रही हूँ। ये वो साइड है जहाँ पे हमारी कैंची नहीं चलेगी, तो यहाँ पिंस हमारी जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगी। अब जो मैंने यहाँ पर स्कैलिप ड्रॉ किया था और जो वेव के लिए मैंने यहाँ पर अलग से फिर ड्रॉ किया था पैटर्न, उसको मैंने इसी हिसाब से कट किया। तो आप ये देखें, इस तरह का ये वेव एक बन गया है। अब यहाँ पर मैंने देखें स्लीव्स के ऊपर पहले मैंने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद और गंजा को थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे और 1/2 इंच का नीचे मार्जिन देते हुए इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और गंजा का ख्याल रखते हुए कि ऑर्गेन्जा ना जल जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैंने इसका कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है पर्पल कलर में, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई हमने अपनी स्लीव्स के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे पिंस लगा लें ताकि इन कपड़ा जो है वो इधर उधर मूव ना हो। और बिल्कुल यहाँ पर आपने जो आपकी बुकरम है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे स्टिच करते जाना है। बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे और बिल्कुल आसानी के साथ ये स्कैलिप बन जाते हैं। स्कैलिप बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर मौजूद हैं, मैं भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से हमने स्कैलिप वगैरह बनाने होते हैं। अब तकरीबन ज़्यादातर लोगों को ये काम आ गया है कि किस तरीके से हमने स्कैलिप बनाने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैंने स्कैलिप के साथ साथ स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद 2 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मैंने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो कट कर लिया है। यहाँ पे हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ते हैं और हमेशा हमने जब भी इस तरीके से कपड़ा छोड़ना है उसके बाद उसमें नॉचेस लास्ट में लगाने होते हैं, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल नीटनेस के साथ बिल्कुल जो हमने पैटर्न अपना ड्रॉ किया उसी के हिसाब से टर्न हो। पूरे कपड़े को हमने बैक साइड पर टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद देखें, इसको यहाँ पर पहले मैं आयरन करूँगी और आयरन करते वक्त आपने क्या करना है, इसको देखें, इस कपड़े को हमने पूरी जो हमारी स्ट्रिप है ना, जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिप थी उसको हमने कवर कर लेना इस तरीके से। ये देखें, आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने उल्टा रख के जब ये कर लिया था उसके बाद मैंने उल्टा रख के इसको स्लीव्स को बिल्कुल सेट कर लिया। अब जो साइडों से थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे हो गया है उसको हम यहाँ पे बैलेंस करके कट कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये मैंने एक लेस ली थी, लेस में से मैंने ये फ्लावर्स कट करके ना यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये पेस्ट नहीं हुए थे, ठीक है, ये नहीं हो रहे थे। मैंने इसको 2-3 दफ़ा ट्राई किया मगर ये ऑर्गेन्जा पे बिल्कुल भी पेस्ट नहीं होते। अब ये ऑर्गेन्जा का कसूर था या ये लेस का कसूर था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया मगर ये नहीं हुए। एक आध तो फिर भी पेस्ट हो गया, लेकिन वो बाद में वो भी निकल गए थे, ठीक है। तो मैं चाहती तो ये इस चीज़ को स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे ऑर्गेन्जा पे कोई चीज़ नहीं भी पेस्ट हो रही होती, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आप वैसे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, बग़ैर फैब्रिक ग्लू के भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जब ऊपर वाले नहीं हो रहे थे तो नीचे वाले फिर मैंने
पेस्ट किए भी नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच करें, आप चाहें तो इसको मशीन से स्टिच करें, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप इसके ऊपर हैंड स्टिच करें, क्योंकि अगर आप सिंगल इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर जब मशीन चलाएंगे ना तो ये आपकी ऑर्गेन्जा ख़राब हो सकती है, लेकिन जब आप इसको हैंड स्टिच करेंगे ना तो ये ऑर्गेन्जा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आराम से ही हैंड स्टिच हो गए थे, कोई मसला नहीं हुआ था। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ईज़िली। ठीक है, अब ये बाकी की भी मैं फ़्लावर्स यहाँ पे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ़्लावर सारे मैंने इस तरह से हैंड स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ सिंपल अपनी स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आपने क्या करना है कि स्लीव्स को सीधी तरफ से आपने पहले मोड़ना है। ठीक है, नॉर्मली हम उल्टी स्लीव्स को मोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेन्जा की जब आप सिलाई करेंगे तो आपने क्या करना है, पहले स्लीव्स को सीधा रखना है और 1 बूट का मार्जिन देते हुए ना, 1 बूट का या 1 बूट से ज़रा से ज़्यादा आपने जो है मार्जिन देता है, हाफ़ इंच से भी कम आपने ये मार्जिन रखना होता है, ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं रखना है। और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब ये सिलाई में बिल्कुल पूरी स्लीव्स तक नहीं लेके जाऊँगी, ये सिर्फ जहाँ तक मेरी ऑर्गेन्जा थी ना वहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर तक इस सिलाई को लेके गई हूँ और फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स जिस तरह से हम उल्टा करके स्लीव्स को रखते हैं उसी तरीके से रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से निकाल लेंगे, स्लीव्स को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अब आपने जो भी फिटिंग की सिलाई लगानी है ना, मुझे 5.5 इंच की इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, तो मैं 5.5 इंच पे यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये आपने अपने हिसाब से बनानी है। अगर आपने यहाँ पे बेल स्लीव्स बनानी है तो भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपने इसको थोड़ा सा खुला स्लीव्स के तौर पे बनाना है, यानी कि चौड़ी स्लीव्स बनानी है या किसी भी तरह की स्लीव्स बनानी है, आपने तरीका यही फॉलो करना है। इससे क्या होगा, अब ये देखिए ऑर्गेन्जा के सारे जो कॉर्नर्स थे, धागे वगैरह, वो सब यहाँ पे कवर हो गए। अगर आप इस तरह से कवर नहीं करना चाहते तो आप इस पर सिंपल फिर ओवरलॉक करवा लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है पहले ही ओवरलॉक करवा लिया था। अब बार बार जो है मार्केट जाना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने इस टिप को फॉलो किया है। और यहाँ इस तरह से भी आपका ऑर्गेन्जा ना तो आप चुभेगा, ना ये फटेगा और ना ही ये बाद में निकलेगा, ये अच्छे से सिक्योर हो गया है। अभी जो इसका कॉर्नर है ना, इसको इस तरह से दबा के हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई में नहीं लगा रही हूँ मैं, इसको यहाँ पे हैंड स्टिच करें, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा ना मोटा हो गया है, क्योंकि इस पर डबल जो है वो कपड़ा यहाँ पे फोल्ड हुआ हुआ है। तो अगर मैं इस पर सिलाई करती ना तो उसमें फिर मेरी मशीन से भी प्रॉब्लम हो जाती, सुई वगैरह टूटने का भी डर होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हैंड स्टिच कर लिया है। ठीक है ना, इस तरह से देखिए हमारी स्लीव सिंपल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको स्लीव बनाना सिखाई है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ये डिज़ाइन इससे मिलता जुलता एक डिज़ाइन है, इंस्टा पे देखा था तो उसको देखकर मैंने ये कुछ क्रिएट किया है अपना डिज़ाइन। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो फज्जे क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।